हमारी जो सेंसिटिविटी है वो बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी है। जी, आपने जब आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई आप कर रहे थे जिस वक्त, क्या उस वक्त आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया था और क्या यही वजह रही थी जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में जाने के लिए आगे बढ़े? नहीं नहीं, इसके ऊपर तो मैंने वैसे भी अध्ययन कर रखा है ना। जी वैसे मैं कोचिंग में स्टूडेंट भी था, फिर मैंने 1 साल एज ए टीचर भी पढ़ाया था फिजिक्स। जी फिर उसके बाद फिर मैंने प्रोजेक्ट भी किया इसके ऊपर, मेरी जो मास्टर्स थी। जी तो वो मैंने बहुत उस कहानी को तो बहुत एंगल से देखा है कि एजुकेशन क्या होनी चाहिए और लाइक चाइल्ड डेवलपमेंट पेरेंटिंग के ऊपर लाइक जी कैसे वो राइट वे है। जी। मैंने सुना है कि आपका कनाडा में 36 लाख का पैकेज भी लगा था। इतना वो तो आवरली होता है वैसे वहाँ पे, बट हाँ उसको वैसे कैलकुलेट करोगे तो ईयरली में इतना हो जाएगा। जी, तो वो पैकेज छोड़कर आपने ये रास्ता चुन लिया? उसका तो मतलब ही नहीं है ना। अभी मेरे पास कितने, मैं बोल रहा हूँ राजा बनने वाला, वो आप वैसे सवाल पूछ रहे हो कि पैकेज छोड़ के मेरा चले मेरा चल दिया। पूछने का मतलब ये है कि 36 लाख का कनाडा में पैकेज, उस वक्त तो आपको ऐसा नहीं था ना ये सब चीजें। अभी आप कह रहे हैं कि आप आगे राजा बनेंगे दुनिया के। इकोनॉमिक सिस्टम और करेंसी सिस्टम को ही जी। रीडिजाइन करने वाला हूँ। जी ठीक है बाबा जी, लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप कुटिया छोड़कर भाग गए हैं। 36 लाख छोड़ दिया। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं भागा ना, मैं तो जहाँ से सिग्नल आता है उसके हिसाब से जाता हूँ। जी अच्छा, मैं थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ क्योंकि अभी आप एक बहुत अलग मुकाम पर पहुँच गए हैं और आप आगे भी अब मेरे ख्याल से प्रिपरेशन इसी बात की कर रहे हैं कि दुनिया के राजा, जैसा कि आप बता रहे हैं, ये जो प्रेडिक्शन आपकी तरफ से है कि आप दुनिया का राजा बनेंगे। लेकिन मैं चाहूँगी कि थोड़ा आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों को बताएं क्योंकि खबरें तो सब जगह देखिए है ही, सब जानते ही है कि आप आईआईटी से पढ़े हैं और किस तरह से आपने अपना वो जीवन छोड़ा, एक नए जीवन में आपने एंटर किया, अपने पेरेंट्स को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सब छोड़ के क्या कभी आपके मन में ऐसा नहीं आया कि घर के तरफ मुझे दोबारा एक बार मुड़ के देखना चाहिए, अपने माता पिता से मुलाकात एक बार करनी चाहिए, उनसे जाकर पूछना चाहिए उनका हालचाल कि वो कैसे है? क्योंकि आपके पिताजी को भी मैंने देखा था इंटरव्यूज में, वो कहते दिखाई दिए थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा घर वापस आ जाए, लेकिन जिस जिंदगी में वो चला गया है या जिस मुकाम पर वो पहुंच गया है, अब शायद उसका वापस लौटना मुश्किल है। नहीं, मैं आप मुझे बोला ना एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्टली वही चाहता हूँ मैं अपने, लेकिन रियल माता पिता को ढूंढ लिया। मैं आप लोगों की तरह इल्यूजन में नहीं हूँ कि मैं इन एक लाइक टेम्परेरी आत्मा के सफर को मम्मी पापा मान के उसे के बंधन में घूमता रहूँ। जी तो मैं अपने रियल मम्मी पापा से मिलना है मुझे, जाके रियल घर के अंदर जाके। जी समझे? इल्यूजन का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? मतलब क्योंकि यही कहा जाता है कि माता पिता में भगवान दिखता है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है, और आजकल की दुनिया में बच्चे यही सोचते हैं कि ये हमारे माता पिता है, हमारे लिए भगवान समान है, हमारे लिए ये भगवान है। इल्यूजन से क्या मतलब है? डिलीजन से मतलब है ना, ये तो कृष्ण ने कितना क्लियरली बताया है ये सब, जी कि ये सारे जितने भी रिश्ते हैं ये सब मोह के बंधन है। जी वो खुद अपनी मैया को बोल रहा है बैठ के, सारी चीज़ सिखा रहा है, जो जिसके सबसे ज़्यादा पेरेंटिंग कला स्टोरीज फेमस हैं। जी वो खुद ही बोल रहा है मैया इतना मोह मत करो, फंसोगी। जी। झज्जर से आप ताल्लुक रखते हैं, हरियाणा टेम्परेरी की। हो ना जी तुम, जैसे कि अभी। जी, आप कंप्लीट कीजिए अपनी हाँ बात। मतलब जन्म स्थान तो वही है ना। जी अच्छा, आप झज्जर से ताल्लुक रखते हैं, हरियाणा के। आपने जब अपना घर छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, अपने दोस्तों को छोड़ा, क्या उसके बाद किसी से मुलाकात नहीं हुई? किसी दोस्त से मुलाकात हुई हो, या आप जहां झज्जर में रहते थे उस जगह पर रहने वाले किसी शख्स से मुलाकात हुई हो, या घर परिवार के किसी मेंबर से मुलाकात हुई हो उसके बाद? नहीं नहीं, किसी से मुलाकात नहीं हुई। किसी से भी ये मुलाकात? तो पहले भी सवाल आया था ना, ये ऋषिकेश में भी जैसे मैंने जी थोड़ी बहुत एनर्जी में राइज कर रहा था ना, जी तो वहाँ पे भी जैसे लोग इकट्ठे हो रहे थे, तो ऐसे लाइक जैसे अभी इकट्ठे हो रहे हैं या कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा टाइप से। तो वहाँ पे भी उन्होंने पूछा था ये सवाल कि वो माँ बाप का क्या करना है। वो भी वहीं का था, वो झज्जर के आगे ना, वो ये माता नीली की साइड का लड़का था, वो वेटर का काम करता था उस रेस्टोरेंट में। है तो मैं उसको जान पहचान होगी, मगर आप कुछ नहीं करना ना, अभी नाश्ता करके आया। उस टाइम पे भी यही जवाब दिया था मैंने तो उनका। जी। पिताजी आपके मिलने आए थे आपसे, उनसे भी मुलाकात आपने नहीं की थी? हाँ, मेरे को उसका तो पता ही नहीं है ना, पिताजी मिलने आए थे। अच्छा, आपको पता नहीं है? अगर आपको पता होता मुलाकात करते आप? हाँ, जैसे इसका नहीं पता था कि मैं महाकुंभ से चला गया हूँ,
इस चीज का ही पता नहीं था। तो अभी अगर आपको ये पता होता कि मेरे पिताजी लिए तो आपके सब मिलने आए कहानियां जो हैं। आप लोग सुना रहे हो वही। जी। पिताजी मेरे से मिलने आए मतलब मेरे को मोक्ष मिल गया, मतलब महादेव एक में समर्पण हो गया मेरा आप जिस दिन अपने पिताजी मिलने आएंगे। अपने माता पिता की जगह आप किसे देखते हैं फिर? जगत माता जगत पिता। पूरी दुनिया अभी फिलहाल जिन हालातों से जूझ रही है, आप देख रहे हैं कि इजराइल का युद्ध हो रहा है, यूक्रेन का रूस का युद्ध हो रहा है, इतनी हंगामा दुनिया भर के देशों में मचा हुआ है, इतने लोग भूखे हैं, इतने लोग मारे जा रहे हैं, बेवजह मारे जा रहे हैं। आप उनको लेकर क्या सोचते हैं आप, क्योंकि आप बता रहे हैं आपका प्रिडिक्शन है दुनिया के राजा बनने वाले हैं, कैसे इन सब चीज़ों को आप रोकेंगे फिर? नहीं नहीं, ये तो कराना है ना मेरे को, 95% ह्यूमन पॉपुलेशन को खत्म करना है। तो आप कह रहे हैं कि ये कराएंगे, आगे और बढ़ाएंगे इन चीज़ों को? वो अपने आप ही बढ़ेंगी, वो ऊर्जा ही वैसी है, मैं उसमें मैं क्या हूँ, मैं तो निमित्त हूँ ना। अच्छा। महादेव जो बोलते हैं उसके हिसाब से हो रहा है। आप मोटिवेट कैसे हुए इन चीज़ों के लिए? आप कहते हैं कि अध्ययन आप कर रहे हैं, अध्ययन करने का क्या तरीका, कैसे अध्ययन करते हैं, और सबसे बड़ी बात इस जीवन के लिए, इस जीवन में आने के लिए आप मोटिवेट कैसे हुए? क्योंकि देखिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, मोह माया सब कुछ त्याग कर और एक सन्यासी बन जाने के लिए। तो ये सब चीज़ें कैसे आपने की? कब आप इन सब चीज़ों को लेकर मोटिवेट होने लगे? कब आपने ये सब चीज़ें सीखनी शुरू की? फिर क्वेश्चन अलग होता है। जी। अजम्पशन अलग है। नहीं नहीं, पहले आपकी जो अजम्पशन है ना उस पर क्वेश्चन करते हैं ना। आपका क्या था स्टार्टिंग में, आपने क्या बोला था एक लाइन? आप अध्ययन अध्ययन कैसे करते हैं आप? हाँ, तो आपने उसका एजम्पशन कर लिया कि ये सन्यासी और ये सब उसके अंदर, जी। तो वो उसमें ज़रूरी नहीं है कुछ भी। बेसिकली स्पिरिचुअल ज्ञान में कुछ भी करने के लिए बस तुमको अंतर्दृष्टि चाहिए। जी। तुम उस चीज़ को यदि विटनेस करते हुए देख सकते हो तो तुम समझ भी सकते हो। जी। तुमको ब्रीदिंग समझने के लिए कोई किताब की जरूरत नहीं है, यदि तुम अपनी ब्रीदिंग के अंदर अपनी विटनेस बन के देख सकते हो। तुमको साइकोलॉजी समझने की जरूरत नहीं है, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, यदि तुम अपनी माइंड के थॉट्स को, पैटर्न को देख सकते हो कि कैसे कैसे घूम रहे हैं, जी। तो सब कुछ अंदर ही है। उसके लिए तुम संन्यास लो ना लो ये सब ठीक है, ऊपर से बनाए हुए हैं सिस्टम, बट इसकी किसी भी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो ना मैंने ये किया है मतलब, तो आप वो ना ही बोलो तो बढ़िया ही है, जो कि वो फिर गलत वो देता ना लोगों को। जी। चलिए ठीक है, आपने ये बात क्लियर कर दी। अच्छा, धर्म की नगरी हाँ, तो में आप दूसरा इस आपका वक्त, सवाल क्या था इसके बाद वाला? जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि धर्म की नगरी में आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या किसी को गुरु बनाना चाहते हैं आप यहाँ पर? नहीं नहीं, मैं तो सबसे ही सीखता हूँ ना, जी। जिससे जो भी सीखा जा सकता है। आप भी गुरु ही है मेरे, अभी कुछ सिखा रहे हैं मेरे को। बिल्कुल, एक क्योंकि अलग एक्सपीरियंस आपका है और आपने एक नई दुनिया में एंटर किया है। बहुत मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होता है अपने परिवार को छोड़कर और फिर ये रूप धारण करना, इस तरह जीवन जीना, और आप वो जी रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि कहाँ तक आप पहुँचते हैं, जो प्रेडिक्शंस आपकी है वो कितनी ज़्यादा सही साबित होती है। बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ हरियाणा से जुड़ने के लिए और मेरे साथ चर्चा करने के लिए। तो आईआईटी वाले बाबा, जो कि इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ में, जिनको लेकर लगातार ये अफवाहें थी कि कुटिया छोड़कर भाग गए हैं, खुद बता रहे हैं कि वो कहीं नहीं गए हैं, अभी भी मौजूद